चंद्रशेखर आज़ाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे महानायक थे जो उस दौर में भी आज़ाद रहे जब हिंदुस्तान अंग्रेज़ों का गुलाम था। उन्होंने देश को आज़ाद कराने का एक अलग रास्ता चुना, जिसने देश के लाखों करोड़ों युवाओं को आज़ादी की लड़ाई में कूदने के लिए प्रेरित किया। चंद्रशेखर आज़ाद का प्रारंभिक जीवन। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म उत्तर भारत के जिला अलीराजपुर के भावरा नामक गांव में 23 जुलाई 1906 को हुआ। इनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी व माता का नाम जगरानी देवी था। बचपन में चंद्रशेखर आज़ाद का नाम चंद्रशेखर तिवारी था। यहीं भावरा नगर में उनका बचपन बीता। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म उस समय हुआ जब भारत के कोने कोने में स्वतंत्रता के लिए पुकार हो रही थी। हर कोई अपने तरीके से देश की आज़ादी के सपने देख रहा था, तो इस समय में बालक चंद्रशेखर तिवारी पीछे कैसे रहते। वे किशोरावस्था में थे जब भारत देश में गांधी युग की शुरुआत हुई। युवावस्था में महात्मा गांधी की सोच से वे काफी प्रभावित हुए। चंद्रशेखर तिवारी कैसे बने चंद्रशेखर आज़ाद। बात उस समय की है जब 13 अप्रैल को 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ। इस हत्याकांड में अंग्रेज अफसर जनरल डायर ने बाग में सभा कर रहे निहत्थे लोगों पर फायरिंग करवा दी, जिसमें हजारों मासूम लोगों की जान चली गई। और इसमें जो मारे गए थे अधिकतर लोगों में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे शामिल थे। इस घटना ने देश के कई युवाओं के मन में एक चिंगारी लगा दी, जिनमें चंद्रशेखर आज़ाद भी एक थे। वह भी मात्र 15 साल की उम्र में आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। चंद्रशेखर बचपन से ही महात्मा गांधी से प्रभावित थे। वे बचपन से स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने लगे थे। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने विदेशी सामानों का बहिष्कार किया। इसी असहयोग आंदोलन के दौरान उन्हें पहली बार 15 वर्ष की आयु में आंदोलनकारी के रूप में पकड़ लिया गया और जब मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया और नाम पूछा गया तो उन्होंने कहा, आज़ाद। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? उत्तर मिला, स्वाधीनता। तुम्हारा घर कहाँ पर है? उत्तर था, जेल खाना। अल्पायु के कारण चंद्रशेखर को कारावास का दंड न देकर 15 बेतों का दंड दिया गया। चंद्रशेखर हर बेत की मार पर भारत माता की जय, वंदे मातरम, महात्मा गांधी की जय का उद्घोष करते रहे। बस तभी से उनका नाम चंद्रशेखर आज़ाद पड़ गया। ऐसे थे हमारे महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद। विचारधारा में परिवर्तन। प्रारंभ में चंद्रशेखर आज़ाद गांधी जी की विचारधारा के अनुरूप आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में चंद्रशेखर आज़ाद ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन सन 1922 में चौरी चौरा नामक घटना घटी, जिसमें क्रांतिकारियों ने एक पुलिस थाने को आग लगा दी, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। इस घटना को देखकर गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को बिना किसी से पूछे वापस ले लिया। देश के कई युवा, जिनमें चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह भी शामिल थे, उनको गहरा आघात पहुंचा। उन्होंने गांधी जी की अहिंसावादी नीति को छोड़कर एक अलग रास्ता चुना। 1924 में शचींद्रनाथ सान्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह व कई युवा क्रांतिकारी शामिल हुए। काकोरी कांड। 9 अगस्त 1925 को काकोरी गांव में एक ऐसी घटना घटी
जिसके कारण कई युवा क्रांतिकारियों को अंग्रेजी सरकार ने फांसी व आजीवन कारावास की सजा दी। इस घटना को काकोरी कांड कहा जाता है। क्रांतिकारियों ने हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिश सरकार का खजाना लूटने की योजना बनाई, जो 9 अगस्त 1925 को घटी। यह खजाना एक ट्रेन द्वारा ले जाया जा रहा था। काकोरी रेलवे स्टेशन से छूटी 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को चेन खींचकर रोक लिया गया और सरकारी खजाना लूट लिया गया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के 10 सदस्यों ने इस पूरी घटना को परिणाम दिया था। इसके आरोप में संगठन के कई युवा क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। हमेशा की तरह चंद्रशेखर को पुलिस इस बार भी पकड़ नहीं पाई, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह को 11 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई। कई अन्य क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। संगठन बिखरने की कगार पर था, परंतु चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने संगठन को बिखरने नहीं दिया। 1928 को भगत सिंह ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। सैंडर्स की हत्या लाला लाजपत राय की मौत का बदला था। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया, जिसके विरोध में लाला लाजपत राय ने 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में प्रदर्शन किया। पुलिस ने उनके सिर पर लाठियों से प्रहार किया, जिससे उनकी मौत हो गई। इससे चंद्रशेखर आज़ाद व भगत सिंह को गहरा आघात पहुंचा। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद ने राजगुरु व सुखदेव के साथ मिलकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने का निश्चय किया। 17 दिसंबर 1928 को जैसे ही सैंडर्स ऑफिस से साइकिल से निकला, राजगुरु ने पहली गोली सैंडर्स के सिर पर मारी और फिर भगत सिंह ने 4-5 गोलियां सैंडर्स के शरीर में दाग दी। भगत सिंह व राजगुरु को भागने में मदद चंद्रशेखर आज़ाद ने की। सैंडर्स की हत्या की बात उन्होंने लाहौर में जगह जगह पर पर्चे चिपका कर लिखा। लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया गया है, जिससे लाहौर की जनता में काफ़ी उत्साह नजर आया और लोगों ने इसे सही ठहराया। भगत सिंह की गिरफ्तारी 8 अप्रैल 1929 को पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में सेंट्रल एम्बेसी में बम फेंका, जिसका लक्ष्य किसी को मारना नहीं बल्कि बहरी ब्रिटिश गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचाना था। चंद्रशेखर आज़ाद ने भगत सिंह को ऐसा करने से मना किया, क्योंकि वे जानते थे कि भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और वे भगत सिंह को खोना नहीं चाहते थे। इसके बाद भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने स्वयं को गिरफ्तार करवाया और उन्हें जेल की सजा हुई। भगत सिंह जेल के अंदर से ही देश के लोगों तक अपने विचार पहुंचाते रहे। 24 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को सैंडर्स केस में हत्या के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई। चंद्रशेखर आज़ाद ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जेल से बाहर निकालने की कई कोशिशें की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई। चंद्रशेखर आज़ाद ने दुर्गा भाभी को गांधी जी के पास भेजा कि वह इरविन समझौते के दौरान भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव की फांसी रोकने की अपील करें, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। चंद्रशेखर आज़ाद की कुर्बानी 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद अल्फ्रेड पार्क में बैठे थे, तभी अचानक वहां पुलिस आ गई। चंद्रशेखर आज़ाद इतने शातिर थे कि उन्होंने पुलिस कर्मियों को कई बार चकमा दिया था, लेकिन उस दिन पुलिस ने अल्फ्रेड पार्क को चारों ओर से घेर लिया था और गोलीबारी शुरू कर दी। दोनों ओर से गोलीबारी हुई। चंद्रशेखर आज़ाद अपनी अंतिम सांस तक लड़ते रहे। अंत में उनके पास सिर्फ एक गोली बची थी।
उन्होंने खुद से वादा किया था कि वह कभी भी अंग्रेज सरकार की गिरफ्त में नहीं आएंगे। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने सिर में वह अंतिम गोली दाग दी और भारतीय क्रांति के महान नायक चंद्रशेखर आज़ाद हमेशा के लिए स्वतंत्र हो गए। ब्रिटिश सरकार इतनी कायर थी कि उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद के परिजनों को बिना बताए ही चंद्रशेखर आज़ाद का मृत शरीर जला दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट जानती थी कि लोगों में काफ़ी आक्रोश होगा, लेकिन शायद वे यह भूल गए कि चंद्रशेखर आज़ाद ने लाखों युवाओं के दिल में आज़ादी की चिंगारी जला दी थी। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु के अगले दिन अल्फ्रेड पार्क में कई लोगों की भीड़ लगी। लोगों ने उस पेड़ पर झंडियां बांधनी शुरू की जिस पेड़ के नीचे चंद्रशेखर आज़ाद ने अंतिम सांस ली थी, और महान क्रांतिकारी व युवाओं की प्रेरणा चंद्रशेखर आज़ाद हमेशा के लिए अमर हो गए। जय हिंद।